फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्वैपिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वैपिंग क्या होता है? देखो, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, जब उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो प्रोसेस हमारी मेमोरी में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, इस प्रोसेस को स्वैप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन टेम्प्रेरी बेसिस पे मेमोरी से निकाल के कहाँ डाल सकते हैं, बैकिंग स्टोर में, और फिर वापस मेमोरी में ला सकते हैं और उसके एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बैकिंग स्टोर क्या है? ये एक ऐसा पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क है जो यूज़ होता है पेजिंग सिस्टम में। किसके लिए? दैट इज टू स्टोर आवर डेटा, उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास करेंटली मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये स्वैपिंग क्या है? टेम्प्रेरी। अब क्यों करते हैं इस स्वैपिंग को, इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्वैपिंग जो है ये एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का मेथड है। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में CPU यूटिलाइजेशन को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। दैट मीन्स इससे CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है। अब सेकंड, स्वैपिंग, या हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं स्वैपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम अपने करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को टेम्पररी कॉपी करते हैं उसके डेटा को डिस्क में, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा उसने एग्जीक्यूट किया होता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको वापस ला सकते हैं मेमोरी में और उसके एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अब मेन पर्पज़ स्वैपिंग का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेन पर्पज़ है डेटा को एक्सेस करना हार्ड डिस्क पे और फिर उसको मूव करना किसमें, रैम में। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि एप्लीकेशन प्रोग्राम इसको यूज़ कर पाएँ। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, स्वैपिंग हम तभी यूज़ करते हैं जब डेटा अवेलेबल रैम में नहीं होता है। तो अब स्वैपिंग जो है इसका एक डिमेरिट भी है कि ये सिस्टम परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है, कम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मल्टी प्रोसेसेस जो हैं, बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ये कनकरेंटली एक ही टाइम पे रन करती हैं। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल सिस्टम जो होगा, परफॉर्मेंस होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब इसी वजह से हम स्वैपिंग को एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द मेमोरी कंपैक्शन। अब देखो, अब हमारे पास सेकंड चीज़ है कि मैंने अभी तक आपको बोला स्वैप इन करते हैं, स्वैप आउट करते हैं पेजेस को। तो कैसे करते हैं, किस पेज को स्वैप इन करना है, कौन सी प्रोसेस को स्वैप आउट करना है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है एक शेड्यूलर, जिसको हम बोलते हैं CPU शेड्यूलर। ये हमने पिछली वाली टॉपिक्स में भी डिस्कस किया है अलग से, शेड्यूलर के टाइप्स, लॉन्ग टर्म CPU, शॉर्ट टर्म। तो ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप याद रखेंगे। अब देखो, अब हम सपोज हम एक मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट लेते हैं जहाँ पे हम प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर होगी इनपुट क्यू में, उस टाइम पे हम लो प्रायोरिटी प्रोसेस को स्वैप आउट करेंगे ताकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को लोड कर पाएँ और वह एग्जीक्यूट हो पाए। जब ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, उस टाइम पे हम लो प्रायोरिटी प्रोसेस को वापस बैक मेमोरी में लाएंगे और कंटिन्यू करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब देखो स्वैपिंग जो है उसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अ स्वैप इन और स्वैप आउट। अब ये क्या होता है स्वैप इन, स्वैप आउट और स्वैप इन? स्वैप आउट का मतलब होता है प्रोसेस को मूव करना रैम से हार्ड डिस्क में, और स्वैप इन क्या मतलब होता है? ट्रांसफर करना प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से कहाँ, मेन मेमोरी में, या मेन मेमोरी में या तो रैम में। दैट मीन्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर। एडवांटेज की क्या है? सबसे पहले एडवांटेज है कि ये मेन मेमोरी को यूटिलाइज करता है। ठीक है, अब अनदर एडवांटेजेस की ये है कि यहाँ पे ये सिंगल मेन मेमोरी को यूज़ करके मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो पाती हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारा CPU जो है वो स्वैप पार्टीशन यूज़ करता है, मल्टीपल प्रोसेसेस को रन करता है सेम टाइम पे बाय यूजिंग ओनली सिंगल मेन मेमोरी। और यहाँ पे अनदर चीज़ है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, स्वैपिंग से, और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर वे में। अब डिसएडवांटेज भी हैं। एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि पेज फॉल्ट ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हो सकती है क्योंकि स्वैप इन स्वैप आउट करने से, और सिस्टम परफॉर्मेंस काफ़ी लो होती है। मैंने बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन शेयर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें।